सर आपका नाम क्या हुआ? मैं नीरज कुमार नाम है मेरा। मैं इनकलाबी नौजवान सभा RYA का राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, आज जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का बुलाने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? बैठक ये पटना जिले के साथियों की है, अलग अलग ब्लॉक से यहाँ साथी लोग आए हैं और अभी हम लोग नौजवानों के सामने जो चुनौती है उसी को डिस्कस कर रहे हैं और पटना ज़िले में नौजवानों को कैसे संगठित किया जाए, संगठन को कैसे और विस्तार दिया जाए, इसकी योजना, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं पूरे देश भर में भाजपा के द्वारा एक सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में। नौजवानों को चाहिए रोजगार, नौजवानों को बेहतर जिंदगी चाहिए और उसके लिए चाहिए एक सम्मानजनक नौकरी हो उसके पास, लेकिन ये सरकार वो देने में नाकाम है और इससे ध्यान हटाने के लिए कहिए कि जिनको रोजगार चाहिए उनके हाथ में तलवार, कट्टा, बंदूक थमा के और मुसलमानों की बस्ती दिखा दी जा रही है और वहाँ जाके दंगा फसाद करवाया जा रहा है। तो हम लोगों का नारा है कि नफरत का कारोबार बंद करो, सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करो और इसी मांग के साथ देश भर में हम लोग नौजवानों को संगठित कर रहे हैं और गांव-गांव में ये अभियान हमारा चलेगा कि नफरत हम किसी भी कीमत पे होने नहीं देंगे। कोई भी किसी भी तरह का दंगा फसाद की कोशिश को हम नाकाम करेंगे और रोजगार के सवाल पे अगर आपको बात करनी है तो आप बात करो, अगर हिम्मत है तो। बेरोजगारी जो अभी आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी पहले कभी नहीं थी, उस पर अगर कोई बात अगर आप करनी है आपको तो आप करो। महंगाई इतनी पहले कभी नहीं थी, उस पर अगर कोई बात करनी है तो आप करो। ये जो पूरे दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पे असाधारण हमले बढ़े हैं, उस पर अगर कोई बात करनी है तो करो। आप जो नौकरियों के जो अवसर हैं, नौकरी देना तो छोड़ दीजिए, नौकरी के जो पहले से मौजूद अवसर थे उनको भी ये खत्म कर रहे हैं ताकि अगली सरकार कोई आए तो ये होता है ना कि नौजवान सोचते हैं कि ये सरकार नहीं, सरकार बदलेगी तो नौकरी मिलेगी। ये तो नौकरियों के अवसरों को खत्म कर रहे हैं। संस्थान, जो सरकारी संस्थान है उसको बेच रहे हैं। पिछले 70-75 साल में जो भी संस्थान बने, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे इतना बड़ा कहिए कि इसका नेटवर्क है जो हर साल 30-40 हजार नौजवानों को रोजगार देता था, लेकिन ये सरकार उसको बेच रही है। आप रेलवे का स्टेशन बेच रहे हो, प्लेटफॉर्म बेच रहे हो, रूट बेच, एयरपोर्ट्स, ये सारे के सारे देश ने जो सरकारी संस्थान हासिल किए वो सब ये सरकार बेच रही है, जहां लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार मिलता था और दूसरी तरफ जो 60 लाख पद खाली हैं देश भर में रोजगार के, वो पद भी सरकार नहीं भर रही। तो इस पे बात करने के बजाय ये सरकार पोलराइजेशन के लिए, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, ताकि इन सब से ध्यान हटा के लोग धर्म के आधार पे वोट दे दे, और इसके लिए ये सचेत रूप से संस्थानों का इस्तेमाल करके दंगे करवा रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए पूरा गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में माफिया राज चल रहा है और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पुलिस का कोई डर नहीं है, कानून व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है और रोजगार के सवाल पे वहां देख लीजिए सरकार एकदम नाकाम है। लफाजी कर रही है सरकार कि हम 20 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिए। मतलब सरकारों का आप देखिए अलग अलग राज्यों में और यूपी में अलग ही लेवल पे सरकार काम कर रही है। बिना रोजगार दिए कह रही है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। 69,000 शिक्षक की बहाली हुई वहां और उसमें 25,000 के आसपास घोटाला हुआ, पदों का आरक्षण घोटाला। आज तक किसी भी नौकरी में हिंदुस्तान में इतना बड़ा आरक्षण घोटाला नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में। तो रोजगार के सवाल पे सरकार वहां की रिकॉर्ड बना रही है, आरक्षण छीनने के मामले में, करप्शन के मामले में रिकॉर्ड बना रही है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, लेकिन सरकार झूठा घोषणा कर रही है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार दिए। ये पूरे देश भर में जो ये माहौल है, इस माहौल के खिलाफ हम लोग नौजवानों को संगठित कर रहे हैं और मानसून सत्र जो आएगा संसद का, उस सत्र में हम देश भर से नौजवानों को गोलबंद करके दिल्ली पहुंचेंगे और इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे।